2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। एनआईए शुरुआती जांच में जानने की कोशिश कर रही है कि राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है और उसे फंडिंग कौन कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से पूछताछ के दौरान एनआईए जांचकर्ताओं का फोकस मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में रहेगा। इनमें 2008 मुंबई हमले की साजिश में राणा की भूमिका, लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके संबंध और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रिश्ते। तहव्वुर राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है, उसे फंडिंग कौन कर रहा था, स्पिलर सेल कौन कौन है, बिजनेस पार्टनर कौन कौन है, भारत में किस किस को फंड दे रहा था, हेडली की मदद भारत में किन लोगों ने की और पैसे किस किस को दिए गए। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर की सेल में रखा गया है। इस सेल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसी सेल में उसे बिस्तर दिया गया जो जमीन पर लगा हुआ है। बाथरूम सेल के भीतर ही है। सेल का साइज लगभग 14 बाय 14 का है। राणा को सेल के भीतर ही खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी है, जहां 24 घंटे गार्ड पहरा देंगे। सेल के भीतर एनआईए के टॉप 12 अधिकारियों को ही प्रवेश करने की मंजूरी दी गई है। राणा की एनआईए हेडक्वार्टर में भी कम से कम मूवमेंट कार्रवाई की जाएगी और इंट्रोगेशन के लिए 2 कैमरे की निगरानी की रिकॉर्डिंग के साथ इंट्रोगेट किया जाएगा। इस कमरे के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर बने इंट्रोगेशन रूम में पूछताछ होगी। ये इंट्रोगेशन आज से शुरू हुई है और बीचों बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। राणा से पूछताछ के लिए एनआईए से 8 एजेंसियों ने रिक्वेस्ट की है। पूछताछ करने वाली टीम का नेतृत्व डीआईजी जया रॉय कर रही है। राणा को अमेरिका से भारत लाने में रॉय की बड़ी भूमिका रही है। इस पूछताछ की डेली रिपोर्ट्स मेंबर्स को भेजी जाएगी। एनआईए राणा की कस्टडी के दौरान रोजाना पूछताछ एक डायरी तैयार करेगी। आखिर दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बीएनएस में प्रावधान है कि हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल करवाया जाए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।